आज जो मैं करेले बना रही हूँ वो बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे। अक्सर लोगों की शिकायत होती है कि करेले बहुत ज़्यादा कड़वे बनते हैं। चाहे इसे आप गोश्त के साथ बनाएं, कीमे के साथ बनाएं या सिंपल बनाएं, खाने में वो जायका वो बात नहीं आती, ना ही तो वो टेस्ट आता है। लेकिन आज जो मैं करेले गोश्त आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, ये इतने मज़े के बनेंगे कि खाने वाली उंगलियां चाटते ही रह जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ शेफ जायदा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रेसिपी बाय मी। आज मैं आप लोगों के साथ करेले गोश्त की बहुत ही लजीज रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। और सबसे मज़े की बात, अभी मैं आप लोगों के साथ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी जो करेले की कड़वाहट को बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं। जो इस करेले गोश्त को खाएगा वो इस रेसिपी का दीवाना हो जाएगा। तो आइए इस आसान और मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने 1 किलो करेले लिए हैं, जिसे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था। अब इसे मैं छुरी या कटर की मदद से पील ऑफ कर लूँगी और फिर छुरी की मदद से इसके 2 हिस्से कर लूँगी और बीच का जो पार्ट होता है यानी इसका गूदा वो मैं निकाल दूँगी। करेले के अंदर जितने भी बीज होते हैं उसे मैं रिमूव कर दूँगी, यानी उसे बिल्कुल खाली कर दूँगी। फिर इसकी छोटे छोटे पीसेस में कटिंग कर लूँगी। और देखिए इस तरह से मैं सारे करेलों की कटिंग कर लूँगी। फिर करेलों को छलने में डाल के 1 टेबलस्पून नमक ऐड करूँगी और इसे अच्छे से हाथ से मसल के मिक्स कर लूँगी। अब यहाँ पर आके यही वो स्टेप है जो करेलों की कड़वाहट को दूर करेगा। नमक ऐड करने के बाद इसे मैं 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दूँगी। अब एक बाउल में सादा पानी ऐड करूँगी और ये नमक वाले करेले इसमें डाल दूँगी। 5 मिनट तक इसे ऐसे ही पानी में पड़ा रहने दूँगी। फिर हाथ से मसल कर इसे दूसरे बाउल में निकाल लूँगी। फिर इसके बाद सारे करेलों को एक छलने में डालकर नल के नीचे खूब मसल के धो लूँगी और सूखने के लिए रख दूँगी। बस यहाँ पे सारे करेलों को अच्छी तरह से वॉश करके पंखे के नीचे सुखा लेना है। अब जब तक यहाँ पे करेले सूख रहे हैं, हम चलते हैं मसाला बनाने की तरफ। कढ़ाई में 1 कप तेल ऐड करेंगे। तेल जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तो मैं 4 मीडियम साइज़ के प्याज को मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है वो ऐड कर दूँगी और इसे हल्का सा फ्राई कर लूँगी। प्याज को यहाँ पर हमें डार्क ब्राउन नहीं करना है, बल्कि हल्का सा कलर आने तक इसको फ्राई करना है, यानी बस हल्का सा सौते करना है। फिर इसमें से आधी प्याज हम निकाल लेंगे। फिर इसी प्याज में मैं गोश्त ऐड कर दूंगी। गोश्त यहाँ पे मैंने बीफ का लिया है 1.5 पाव। गोश्त को प्याज में अच्छे से भून लेंगे, यानी 1 से 2 मिनट इसकी भुनाई कर लेंगे। 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। फिर इसे भी अच्छे से गोश्त में भून लेंगे। 1 टीस्पून पिसी लाल मिर्च ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून कुटी लाल मिर्च ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून पिसा धनिया ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून हल्दी ऐड करेंगे। 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे और इन सारे मसालों को अच्छे से गोश्त में मिक्स कर देंगे, यानी इसकी अच्छे से भुनाई कर लेंगे। हाफ टी स्पून पिसा गरम मसाला ऐड करेंगे। दो गिलास पानी ऐड करेंगे। दो मीडियम साइज़ के टमाटर जिसे मैंने छोटे टुकड़ों में काट लिया है वो ऐड करेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे ढककर गोश्त और टमाटर गल जाने तक पकाएंगे। गोश्त यहाँ पर बीफ का था तो इसलिए यहाँ पर 1 से 1.5 घंटा लगा था इसे गलने में। अब गोश्त यहाँ पर अच्छे से गल चुका है और मसाला भी भुन चुका है। फिर मज़ीद 1 से 2 मिनट इसे अच्छे से और भून लेंगे और जो प्याज हमने फ्राई की निकाली थी कच्ची पक्की वो ऐड कर देंगे। 2 कटे हुए टमाटर और 4 से 5 हरी मिर्चें जिसे मैंने बीच में से कट कर लिया है वो ऐड कर देंगे और इसे भी गोश्त में अच्छे से भून लेंगे। और दूसरी साइड मैंने करेलों को फ्राई होने के लिए रख दिया था। कच्चे करेले में डायरेक्ट गोश्त में ऐड नहीं करूँगी, पहले मैं इन्हें हल्का सा फ्राई कर लूँगी। इससे ये होगा कि करेलों की बची कुची कड़वाहट भी ख़त्म हो जाएगी। करेलों में जब गोल्डन सा कलर आ जाएगा तो इन्हें मैं प्लेट में निकाल दूँगी और भुने हुए गोश्त में ऐड कर दूँगी। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें मैं 1 कप पानी ऐड करूँगी। पानी ऐड करने का क्लिप मुझसे मिस हो गया था, इसलिए मैं दिखा नहीं सकी। आप 1 कप पानी ऐड कीजिएगा और धीमी आंच पे इसे पकने के लिए रख देंगे। 10 से 15 मिनट के बाद करेले यहाँ पे हमारे बिल्कुल तैयार हैं।
और इसका पानी भी खुश्क हो गया है और ये खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। कटा हुआ थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करेंगे और चूल्हे का फ्लेम ऑफ करके इसे ढक देंगे। ये करेले गोश्त बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही डिलीशियस बनके तैयार हुए थे। अब कमेंट्स करके आप लाजमी बताइएगा कि आपको करेले गोश्त की रेसिपी कैसी लगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। रखिएगा अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल, दुआ में याद कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।